जराइम की दुनिया से दूर रहने वाले कुछ लोग ये सोच भी नहीं सकते कि किसी दिन उनका अंजाम भी इन जराइम पेशा अफराद की तरह होगा जिनकी सारी जिंदगी कत्ल, इग़वा और डकैती की वारदातों में गुजरती है। वो तो महज अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने की खातिर घर से बाहर निकलते हैं मगर किसी बेरहम गोली का निशाना बन जाते हैं। कराची के एक नौजवान के साथ भी यही कुछ हुआ जो पानी के हुसूल के लिए एहतजाज कर रहा था मगर एक बेरहम गोली ने उसके खून से जमीन की प्यास बुझा दी। रावलपिंडी से ऐसा कारचो गिरोह पकड़ा गया जो जेल के अंदर बनाया गया था। लाहौर के एक बैंक में डाकू ने बॉम्ब के जोर पर बैंक लूटने की कोशिश की मगर वो पकड़ा गया और कसूर के 2 खानदानों की दुश्मनी अब तक 20 से ज्यादा अफराद की जान ले चुकी है। अगर आप अपने हुकूक के लिए एहतजाज करने सड़कों पर निकलें तो इस बात का ख्याल रखें कि बिजली, पानी और गैस के मुतालबे पर आपको गोली भी मारी जा सकती है। कराची में पानी मांगने के लिए निकलने वाले नौजवान के साथ भी यही कुछ हुआ जिसे पानी तो ना मिला मगर उसके प्यासे सीने पर बेरहम गोली दाग दी गई। कराची की सड़कें मुल्क के सिस्टम से तंग आवाम के लिए तख्ता मश्क बनी हुई हैं। शहर की सड़कों पर कभी अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल के दौरान गाड़ियां और अमलाक जलाई जाती हैं तो आम दिनों में इन पर बिजली, पानी व दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के शिकार आवाम के हाथों टायर और काट कबाड़ जलाया जाता है। अफसोसनाक अमर यह है कि हमारी इंतज़ामिया अपने हक के लिए निकलने वाले अवाम से इस तरह पेश आती है कि जैसे इनके सामने अपने मुल्क की आवाम के बजाय दुश्मन मुल्क की फौज निकल आई हो। एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी अदारों की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद के बायस कई जिंदगियों के चिराग गुल हो चुके हैं लेकिन हुकूमत आज तक अपने आवाम पर लाठियाँ और गोलियाँ बरसाने वाले इदारों का एहतसाब नहीं कर सकी। कराची में भी गुज़िश्ता दिनों सिक्योरिटी इदारों ने जुल्म और बर्बरियत की हद करते हुए कोरंगी 2.5 नंबर सेक्टर 48B में कई बरसों से पानी की अदम फराहमी के शिकार ख़वातीन, मर्द और बच्चों पर उस वक्त धावा बोल दिया जब वो पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ सड़क पर आकर एहतजाज कर रहे थे और इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से की जाने वाली लाठीचार्ज और फायरिंग की जद में आकर इलाके का रिहायशी 26 साल नौजवान सिराज जान की बाजी हार गया जबकि लाठियाँ और डंडे लगने से कई खवातीन और बच्चे जख्मी भी हुए। पंखा घर में सही कर रहे थे, ये 2-3 औरतें आई बुलाने के लिए, ये आंटी वगैरह, वो चलेगा इनके साथ के चलो थोड़ी सी देर में आ जाऊँगा, तो वो पता नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। सब भागने लगे तो उसने क्या है इनके सबको औरतों को मारने लगे लकड़ियों से। उसने कहा भाई क्यों मार रहा हो, कहा चला जाए यहाँ से, कहना तुम इस तरह से औरतों को नहीं मार सकते। उसने पैर में से गोली इसके एक सीने पे मारी, एक पैर पे, 2 पैरों पे मारी। भाई मैं तो घर से कहीं गई भी नहीं थी, घर में ही थी, हमें खुद पता ही नहीं क्या वाक़या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्हें ये बस ये बच्चे आके क्या था भाई बच्चे तुम्हारे बच्चे को गोली लग गई, ये समझ में आई थी मेरे। सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से हलाक होने वाले सिराज के वालिद का चंद रोज़ कबल इंतकाल हुआ था और उसकी माँ की इद्दत ख़त्म भी ना हुई थी कि इसकी 7 माह की हामला बीवी भी इद्दत में जा बैठी। शादी के 7 माह बाद ही बेवा हो जाने वाली ये खातून किसके हाथ अपना लहू तलाश करे इसे खुद भी पता नहीं। हमें ये पता नहीं था, मेरी शादी को भी 6 महीने हुए और मेरे साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया। कोई क्या कहें, बस यही है कि खबरों के चैनल्स वाले आते रहते हैं मगर कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। पानी के लिए गए, ना पानी है ना कोई इंसाफ हो रहा। हम लोग वो तो हुई थी बेवा, अभी 40वां करके पिछले इतवार को बैठे थे, अपने ससुर का करके बैठे, अपने बाप का 40वां करा उन्होंने और आज 1 हफ्ता ही इतवार ही गुजरा है, दूसरा लगा है, ये तो खुद भी चलेगा। शौहर के इंतकाल के चंद रोज़ बाद अपने लख्ते जिगर और घर के वाहिद कफील को खोने वाली सिराज की वालदा के अब तक ओहसान बहाल नहीं हो सके, लेकिन बरसों से ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत पानी से महरूम इस खातून का दिल देखिए कि अपने लख्ते जिगर को खोने के बाद भी इसके लब पर सिर्फ यही फरियाद थी कि उन्हें पानी दिया जाए। हमें तो भाई कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए हमें, बच्चे के बाद में पानी आ जाए हमारे, पानी की खातिर मेरा बेटा गया था। बेगुनाह मारा है, हमने तो देखा ही नहीं ना कि किसने मारा है, क्या हुआ है, मगर ये है कि बड़ी बेदर्दी से मारा है। जो औरतें गई हैं उन्होंने बताया, ये आंटी बैठी हैं इन्होंने बताया कि उनको जूतों से कुचला गया है, पहले गोली वगैरह मारी है टांग में। तो बेकसूर बेचारा मारा गया,
उसका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ पानी के लिए एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करना हम लोगों का, आवाम का हक है। अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे तो हम लोगों को चीज़ नहीं मिल रही। 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए, पानी नहीं मिल रहा। कोरंगी सेक्टर 48B हूर अनफिया सोसाइटी के मकीनों का कहना है कि इनके इलाके में गुज़श्ता कई सालों से पानी की सप्लाई बंद है। इंतज़ामिया की मिली भगत से इलाके का पानी चोरी किया जा रहा है और कई दरख्वास्तें दिए जाने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1.5-2 साल हो गए, पानी ही नहीं आ रहा। रात भर जाग के किधर हम लोग गुजारते हैं, लेकिन मोटर चलाते हैं। हम लोगों के बिजली के यूनिट भी ज़ाया होते हैं, लेकिन पानी का कोई वो नहीं है। वो बोरिंग का भी ये है कि बोरिंग में भी पानी नहीं है। ये तकरीबन 8-10 साल हो गए पानी नहीं आता है यहाँ, ठीक है। और जब पानी के लिए एहतजाज करते हैं तो लोग जो है ना, क्या नाम है, गोलियाँ चला देते हैं। उन्होंने फायर खोल दिया बेचारे सिराज के ऊपर। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए भाई। अगर आप हमें पानी नहीं देंगे तो कौन देगा? कोरंगी के मकीनों को पानी की अदम फरामी के एहतजाज के बाद पानी तो न मिला, लेकिन सिराज की लाश इनकी गोद में डाल दी गई। उनका कहना है कि इनका कसूर सिर्फ यही था कि उन्होंने पानी के लिए एहतजाज किया, जिसके जुर्म में उन्हें अपने बच्चों की लाशें उठाना पड़ी। सालिक शाह, समा, कराची। हमारे मुल्क में किसी और चीज की फरावानी हो ना हो, धमाका खेज मवाद और बॉम्ब आसानी से मिल जाते हैं। लाहौर में पिछले चंद दिनों के दौरान डाकुओं ने गन पॉइंट पर कई बैंकों से तो लाखों रुपए लूटे थे, मगर अब वो बॉम्ब लेकर भी बैंक लूटने लगे हैं। अकबर चौक टाउनशिप में वाक़या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में सुबह 3 बजे काम हस्बे मामूल जारी था कि एक नौजवान हाथ में बैग पकड़े बैंक में आया और सीधा वॉशरूम में चला गया, जहां से कुछ देर बाद वो बाहर आया और कैश काउंटर के सामने बैग को खोला और एक बम निकालकर काउंटर पर रखा। बैंक में मौजूद तमाम अफराद को चीख कर मुखातिब करते हुए मुलजिम ने कहा कि एक बम मैंने बाथरूम में फिट कर दिया है, दूसरा ये है, दोनों की डिवाइस मेरे पास है, फौरन सब कुछ निकाल कर यहाँ रख दो वरना बम फाड़ दूंगा। बैंक में मौजूद तमाम अफराद खौफजदा हो गए और कैश निकालना शुरू कर दिया। ये बैंक में दाखिल हुआ है और इसके पास ये बैग था। इस बैग के अंदर ये जो डिवाइसेस थे और ये स्ट्रेट अवे बैंक में एंटर होकर सीधा बैंक के वॉशरूम में गया। वॉशरूम में जाके फिर ये वापस आया और वापस आके इसने कैश काउंटर के ऊपर जाके एक बॉम्ब काउंटर के ऊपर रख दिया और इसने उनको कहा कि तमाम कैश मुझे दे दें, अदरवाइज़ ये मैं एक्सप्लोड कर दूंगा, मेरे पास इसका रिमोट है। और दूसरा बॉम्ब इसने कहा कि मैं वॉशरूम में फिट करके आ गया। बैंक में मौजूद एक कस्टमर ने मोबाइल फोन से 15 पर पुलिस को इत्तला कर दी। बैंक इंतजामिया ने मुलजिम को उलझाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस बैंक के बाहर पहुंच गई और बैंक का घेराव कर लिया। पुलिस के सादा पोश कमांडो बैंक के अंदर दाखिल हुए और मुलजिम को काबू कर लिया। मुलजिम के पकड़े जाते ही बैंक में मौजूद शहरी मुश्तल हो गए और मुलजिम को बुरी तरह जद्दोकोब किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के चेक करने पर दोनों बम जाली निकले। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं से ही किसी ने 15 के ऊपर कॉल की। अभी ये प्रोसेस सारा चल रहा था, लोग पैनिक कर गए क्योंकि ऑलरेडी हमारी सिक्योरिटी जो है और पुलिस जो है, टाउनशिप की पुलिस और तमाम डिवीजन की पुलिस हाई अलर्ट पे है बैंक्स, स्पेशली बैंक्स के हवाले से। तो फ़ौरन टाउनशिप की पुलिस भी वहाँ पे पहुँच गई है और उन्होंने उसको फ़ौरन काबू कर लिया है। उसके साथ स्कफल हुई, उसको पकड़ के फिर फौरी तौर पे हमने थाने में शिफ्ट कर दिए और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाले फिर वहाँ पे पहुँचे और इसको उन्होंने डिफ्यूज़ किया। अभी तक इसके बारे में एग्जैक्ट क्लियर नहीं कर सकते कि ये किस नौइयत के बॉम्ब हैं। बज़ाहिर ये डमीज़ लग रही हैं, लेकिन बॉम्ब डिस्पोजल वालों का ख्याल है कि जब तक इसको हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेक नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वकास शादरा का रहायशी ग्राफिक डिजाइनर है और पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश फाइनल ईयर का तालिब इल्म है। मुलजिम ने इब्तिदाई तफ्तीश में बताया कि उसने इंटरनेट पर टाइम बम का डिजाइन देखा और उसी तरह के जाली बम तैयार किए। उसे रकम की अशद जरूरत थी, इसलिए वारदात की कोशिश की। उसे अपनी प्लानिंग पर पूरा एतबार था, मगर फिर भी पकड़ा गया। ये बंदा जो वहाँ पे बैंक में था, इसका नाम वकार है, वकार उर्फ विकी। इसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब है और इब्तिदाई तफ्तीश में ये इसने बताया कि इसने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में पंजाब यूनिवर्सिटी से और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता है जौहर टाउन में। तो उसने कहा कि मैंने इंटरनेट से ये डिज़ाइन इंटरनेट से लिया है और ऑब्वियसली उसका पर्पस जो है वो बैंक में डकैती करना था, पर्पस उसका पैसे था।
शहरियों का कहना है कि नौजवान नस्ल बेरोजगारी के हाथों जहां तंग है, वहीं कई नौजवान राह रास्त से भटक कर जराइम की दुनिया में कदम रख देते हैं और जुर्म करने के नित नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को रोजगार के मौके फराहम करना होंगे। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। आपने देखा कि किस तरह डाकू अब बॉम्ब लेकर भी बैंक लूटने लगे हैं। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।